अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअकुम बरहान मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सय्यदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान ख़ुतबी ज़मान अलैहि रहमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराजी अक़ीदत पेश करते हैं तो सय्यदी आला हज़रत ये अर्ज़ करते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है जहान की, जान है तो जहान है। बिरादरान इस्लाम, आइए हम और आप सबसे पहले दुरूद पाक पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिल क़ुलूबि व दवाई व फ़िल अब्दाइ व शफ़ाई व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा। सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। बिरादरान इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवागर हैं। सहाबाए किराम का जमे गफ़ीर मौजूद है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाज़ व नसीहत फरमा रहे थे, कुछ दीन की बातें बता रहे थे। सहाबाए किराम सामने मौजूद थे, लेकिन बिरादरान इस्लाम उस मजमा पे, उस महफिल पे कुर्बान जाए कि जिसका सुनने वाला बिलाल था, सुनाने वाला आमिना का लाल था। आपने बड़े बड़े अदबा, बड़े बड़े खुतबा के इज्तिमा देखे होंगे, बड़ी बड़ी महफिलें देखी होंगी, बड़े बड़े जलसे देखे होंगे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस आपने देखी होंगी, बड़े बड़े प्रोग्राम आपने देखे होंगे, लेकिन उस मजमा पे, उस महफिल पे कुर्बान जाए कि जिसके सुनने वाले अली थे और सुनाने वाले नबी थे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों, मैं वही नबी हूँ जिसकी बशारत हज़रत ईसा ने दी थी, इन लफ्ज़ों में दी थी कि वह मुबश्शिरम बिरसूली याति मिन बाद इस्मु अहमद, कि मेरे बाद जो नबी आएंगे उनका नाम अहमद होगा। ऐ लोगों, ए मेरे सहाबियों, मैं वही नबी हूँ जिसकी बशारत हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने दी थी। मेरे सहाबियों, मैं वही नबी हूँ कि जिसकी लिए खाने काबा बनाने के बाद इब्राहीम ने जिस नबी के लिए हाथ उठाए थे दुआ के लिए, मैं वही नबी हूँ। ऐ मेरे सहाबियों, जिस नबी की इल्तिजा हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने की थी, मैं वही नबी हूँ। मेरे सहाबियों, जिसकी लिए दुआ के लिए हाथ जिसने उठाया था, जिसे दाऊद खलीफतुल्लाह कहा जाता है, मैं वही नबी हूँ। लोगों, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, वो नबी हूँ जिसको अल्लाह ने तमाम नबियों के बाद भेजा है, वो आखिरी नबी हूँ। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो नबी करीम सहाबाए कराम से महबे गुफ्तगू थे। सहाबाए कराम को दीन की बातें बता रहे थे, सहाबाए कराम को अपने बारे में बता रहे थे, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को बताया, वही आज हमारे उलमा अपने मिंबरों से, अपनी स्टेजों से, अपनी महफिलों से, अपने उन्हीं में बताते हैं और यही कहते हैं, लोगों हमारे नबी की शान निराली थी, लोगों हमारे नबी की अजमत बहुत बुलंद थी, लोगों हमारे नबी की बड़ी रिफतें हैं, बड़ी बुलंदियां हैं, हमारे नबी की हर अदा बेमिसाल है। मेरे नबी का
बचपन बेमिसाल है, नबी का कपड़ा पहनना ये बेमिसाल है, मुस्तफा का चलना ये बेमिसाल है, नबी के सहाबी वो बेमिसाल है, नबी के दोनों हाथ ये बेमिसाल है, नबी का चेहरा ये बेमिसाल है, नबी का बोलना ये बेमिसाल है, नबी का चेहरा धुलना ये बेमिसाल है, नबी का चलना ये बेमिसाल है, नबी का पीना ये बेमिसाल है, नबी का खाना ये बेमिसाल है। हर चीज बेमिसाल है। जो चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर से यानी जिसमें पाक से जो चीज टच हो जाए मुस्तफा करीम के, तो वो चीज भी बेमिसाल हो जाया करती है और ऐसी बेमिसाल हो जाया करती है। जब ये बातें बता दी हमने, चलो अब हदीस से देखते हैं कि हदीस ये तो हमने आम लफ्जों में बता दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बेमिसाल है और ये भी कुरान ही से बताया, कुरान ही ने इन लफ्जों में बताया है, उन लफ्जों को हमने आपको उर्दू ज़बान में बताया है। अब नबी करीम की अजमत हदीस की रोशनी में सुने। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक चादर दी और चादर देने के बाद फरमाया, ऐ आयशा इस चादर को गुस्ल दे दो, यानी ऐ आयशा इस चादर को धुल दो। तारीख ये कहती है, इतिहास ये बताता है कि हजरत आयशा वो चादर ले लेती हैं और चादर लेने के बाद हजरत आयशा ने उस चादर को धुल दिया। धुलने के बाद तारीख ये कहती है हजरत आयशा उस चादर को लेकर घर के अंदर जो तंदूर जल रहा था उसकी हरारत में लेकर खड़ी हो गई, यानी तंदूर के पास उस चादर को सुखाने के लिए खड़ी हो गई। तारीख ये कहती है हजरत आयशा फरमाती है साअतन और साअतैन, यानी 1 घंटे या 2 घंटे हो गए लेकिन चादर खुश्क नहीं हो रही थी, चादर सूख नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और ये फरमाते हैं, ऐ आयशा जो चादर तुम्हें दी है क्या तुमने उसे धुल दिया, क्या वो सूख चुकी है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती है, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर को गुस्ल दे दिया है, चादर को धुल दिया है, लेकिन ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे आपकी हरारत में, आपकी लपट में उस चादर को लेकर खड़ी हूँ कि ताकि चादर सूख जाए, ताकि चादर खुश्क हो जाए। लेकिन या रसूल अल्लाह पता नहीं आज मामला क्या है, आपके सामने जो चीज आती है वो सूख जाया करती है, वो खुश्क हो जाया करती है, लेकिन ऐ अल्लाह के नबी जिंदगी के अंदर एक मामला ऐसा आया है, एक वक्त ऐसा आया है, एक साथ ऐसी गुजरी है कि आपकी चादर को आपके सामने लेकर खड़ी हो, 2 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन खुश्क होने में नहीं आ रही है, सूख नहीं रही है। मेरे नबी साहब फरमाते हैं, ऐ आयशा तुम 1-2 घंटे तो क्या, 1-2 महीना तो क्या, अगर 2 साल भी आपके सामने चादर को लेकर खड़ी हो जाओगी, जब भी यह चादर सूख नहीं सकती, इसलिए कि जो चीज मुस्तफा के जिसमें अतहर से टच हो जाए आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि उसको कोई जरूरत पहुंचा सके। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अंदाजा करो वो चादर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ जिस्म से लगी थी तो आप उस चादर पे असर नहीं कर सके, तो अंदाजा करो कि वो आप नबी करीम के जिस्म को कैसे टच कर सकती है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनकी उनकी औलाद जो हो, तो फिर औलाद को वो आप कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा बेमिसाल, तारीख उठा के देखो हर मकाम बेमिसाल। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमारी जिंदगी वाबस्ता है, नबी की जिंदगी से हमारी जिंदगी वाबस्ता है, क्योंकि अगर नबी ना होते तो किसी का सहारा नहीं होता, अगर नबी ना होते तो गुबाओं का सहारा नहीं होता, अगर नबी ना होते तो बहरो बर ना होते, नबी ना होते तो कुश्को तर ना होते, नबी ना होते तो शजरो अतर ना होते, नबी ना होते तो ज़मीन व ज़मान नहीं होते, नबी नहीं होते मकीन व मकान नहीं होते, नबी ना होते तो हम और आप नहीं होते, कुल मिला के कोई चीज ही ना होती। जो चीज भी हुई है मुस्तफा के जरिए हुई है, ना नबी आते ना ये तमाम चीजें होती, नबी आए तमाम चीज वजूद में आई। कैसे? बुखारी की हदीस अवाल पर इज्जत फरमाता है, ए हबीब अगर आपको पैदा करना ना होता तो हम ये जमीन का फर्श ना बिछाती, लौला मा खलक़तुल अफ़लाक, ए हबीब अगर आपको पैदा करना ना होता तो हम आसमान का शामियाना
ना लगाते। ऐ हबीब, अगर आपको पैदा करना ना होता तो आसमान पे खिलौने हम ना सजाते। कौन? तारे। मुस्तफा को भेजना था, अल्लाह ने तमाम चीजों को पैदा फरमाया। यहां तक कि एक रिवायत के अंदर मिलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, सबसे बड़ा जुमला कि ऐ हबीब, अगर आपको भेजना ना होता इस जमीन पर तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता, मैं अपना रब होना भी लोगों को नहीं बताता कि मैं रब हूं, अगर आपको भेजना नहीं होता। इसीलिए सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है जहान की, जान है तो जहान है। अज़ीज़ान निगरानी वक़ार, और मानना पड़ेगा कि जो नबी होगा वो हर वक्त नबी होगा, हर लम्हा नबी होगा, कोई वक्त मुकर्रर नहीं, कोई वक्त मुकर्रर नहीं। कुछ लोग कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबूवत मिली थी, 40 साल के बाद नबी बने थे। मुस्तफा करीम को जो नबूवत मिली है 40 साल के बाद, वो जो नबी बने थे 40 साल के बाद। तो आप इसी सवालों को कुरान से पूछते हैं, ना आप हल करें ना हम हल करें, कुरान हल करें। तो ऐ कुरान, तेरी अजमत पे हम जितने लोग हैं सब कुर्बान, तू फैसला करके जो नबी होता है वो 40 साल के बाद नबी बनता है या पैदा होते ही नबी होता है। तो कुरान कहता है कि पढ़ो सूरे मरियम, पढ़ो सूरे मरियम, सूरह बक़रा, सूरे मरियम, इसको पढ़ो, मालूम हो जाएगा कि जब हजरत मरियम अपने घर वालों से पूरब की तरफ एक जगह अलग गई, उनसे उधर एक पर्दा कर लिया गया। अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन को उनके पास भेजा। हजरत जिब्रील अमीन आए, हजरत जिब्रील अमीन ने यह कहा हजरत मरियम से कि मैं एक तुझे साफ सुथरा लड़का देने आया हूं। हजरत मरियम ने कहा, ऐ शख्स, ना तो भी मेरी शादी हुई है, ना मैं बदकार हूं, तो मेरी लड़का कहां से पैदा होगा, कहां से पैदा होगा? जिब्रील ने कहा, यही मंजूर इलाही है, यही रब का हुक्म है कि तुम्हारे लड़का होगा। तारीख ये कहती है हजरत जिब्रील अमीन ने गरीबान पर दम कर दिया। दम करना था, हजरत मरियम हामिला हो गई, और जब मरियम हामिला हो गई फिर आखिर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। जब ईसा पैदा हुए तो हजरत मरियम हजरत ईसा को लेकर अपने घर वालों की तरफ गई, और घर वालों की तरफ जैसे ही लेकर आई हैं तो मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए, खानदान वाले, परिवार वाले, तमाम लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे, ऐ मरियम, तेरी शादी नहीं हुई, तू यह बच्चा कहां से लेकर आई है? ऐ मरियम, तूने बहुत बुरा किया है। ऐ हारून की बहन, तेरा बाप बुरा आदमी ना था, ना तेरी माँ, फिर तू यह बच्चा कहां से लेकर आई? तारीख कहती है कि जब मोहल्ले वालों ने हजरत मरियम को ये ताना दिए है, उनके घर वालों ने हजरत मरियम पर जब इल्जाम तराशी शुरू की थी, जब परिवार वालों ने उंगलियां उठाई थी, जब रिश्तेदारों ने बड़ा भरा हजरत मरियम को कहा था, तो हजरत मरियम की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मरियम रोना शुरू कर दी, मरियम का रोना शुरू हुआ। बारगाह खुदाबंदी में मरियम का हाथ उठाना शुरू, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, रब की बारगाह में रो रो कर दुआ शुरू की। क्या अल्लाह, ईसा को तूने दिया है, मौला औलाद तूने दिए है, अल्लाह बच्चा तूने दिया है, अल्लाह औलाद तूने दी है। जब औलाद तूने दी है, लोग उंगली उठा रहे हैं, बच्चा तूने दिया है, परिवार वाले इल्जाम लगा रहे हैं, औलाद तूने दी है, खानदान वाले परेशान कर रहे हैं, रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं। अल्लाह, जब तूने बच्चा दिया है तो तू कोई ऐसा कारनामा दिखा, ऐसा करिश्मा दिखा, अपनी कुदरत का ऐसा करिश्मा दिखा कि तमाम की ज़बानें बंद हो जाए। तारीख कहती है, अल्लाह फरमाता है, मरियम, घबराने की कोई जरूरत नहीं, जब बच्चे की मां बनाना जानते हैं तो तुम्हें तोहमत से भी बचाना जानते हैं। अगर तुम्हें औलाद दी है तो तेरे परिवार वालों की जबानों को भी खामोश कर सकते हैं, तेरे रिश्तेदारों की भी जबान को खामोश कर सकते हैं। मरियम, मेरी बंदी, अगर लोग तेरे पास आए और पूछे कि ईसा कहां से आया है, तो मरियम तुम कोई जवाब मत दो, तुम सिर्फ एक जवाब दो और उनसे यह कहो कि उसी बच्चे से पूछो कि तू बच्चा कहां से आया है। आपको बच्चा तुम्हारी सफाई पेश करेगा। तारीख कहती है, लोग कहते हैं मरियम तुझे बताना होगा,
तू ये बच्चा कहां से लेकर आई है, जबकि पूरा परिवार को, पूरा खानदान को मालूम है तुम्हारी शादी नहीं हुई। तारीख कहती है, हजरत मरियम कहती है, तुम ये जानना चाहती हो औलाद कहां से आई है, तो जाओ उसी औलाद से पूछो। लोग हजरत ईसा के पास गए और जब गए तो देखा कि गहवारे में खेल रहा था 3 दिन का बच्चा। कौम कहने लगी, ऐ मरियम तू हमारे साथ मजाक कर रही है। मन काना फिल महद, जो अभी महल में है, जो अभी गहवारे में खेल रहा है, जो बच्चा ये कैसे जवाब देगा, ये कैसे सफाई पेश करेगा? 3 दिन का बच्चा क्या बताएगा वो कहां से आया है? तारीख कहती है, रब का हुक्म होता है, ईसा बोलना शुरू कर देते हैं और यह कहते हैं, ऐ मेरी मां पर तहमत लगाने वाला सुनाओ, इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल-किताबा वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का नबी हूं और उसने मुझे किताब दी और मैं नबी बनकर आया। वजअलनी नबिय्या, मैं नबी बनकर आया। मुस्तकबिल की बात नहीं है, माजी की बात है। अब अगर कोई ईसाई तुमसे ये सवाल करे, ईसाई पूरी दुनिया के अंदर है, अगर तुमसे कोई ईसाई ये कहे कि ऐ लोगों ये बताओ कि ईसा पैदा होते ही नबी थे, ईसा पैदा होते ही नबी थे, और तुम्हारा मौलवी लिखता है कि जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं वो 40 साल के बाद नबी बने थे, तो काहे को ऐसे नबी का दामन थामे हो जो नबी 40 साल के बाद नबी बने थे? और इस नबी का दामन क्यों नहीं थामते जो पैदा होते ही नबी थे? तो उस सवाल का तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? तो उस सवाल का जवाब यह होगा, जवाब देना है कि ऐ लोगों सुनो, जिस नबी की तुम बात कर रहे हो, जिस नबी की तुमने बात की है, जिस नबी की तुमने दलील दी है कि ईसा पैदा होते ही नबी थे, तो सही है कि ईसा पैदा होते ही नबी थे, मगर ईसा को जो नबूवत मिली है वो मेरे नबी के सदके मिली। तो जब सदके वाले पैदा होते ही नबी थे तो असल वाले उससे ही पहले नबी थे। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम आबो गिल की मंजिल तय कर रहे थे। नबी फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम आबो गिल की मंजिल तय कर रहे थे। जिस मौजूद नहीं था उस समय सिर्फ बन रहे थे आदम, मुस्तफा कर रहे हैं उस समय भी मैं नबी था। तो ईसा तो बाद में पैदा होते हैं, मेरे नबी का नूर तो सबसे पहले मुस्तफा करीम फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बारगाह रहम में दुआ को मौला हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और आपसे गुजारिश है, मस्जिद का काम चल रहा है, ताउन करें। अस्सलाम वालेकुम।